अरे भैया इतना खर्चा पानी तो लगेगा, काम करवाना है तो बोलो। ये तो भाई साहब फ़ीस है, फ़ीस दोगे तभी तो काम होता है, बिना फ़ीस दिए आज तक काम हुआ है किसी का? मैं अपने लिए ना ले रहा भाई, ये तो बड़े मालिक बैठे हैं ना, साहब बैठे हैं, मैं सबके पास जाएगा, मैं तो भाई तुम्हारा काम ही करा रहा हूँ, मदद ही कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। ये सब और ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते होंगे जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस को विज़िट कर रहे होते हैं। और मैं ये नहीं जानता कि भाई कि वैसे पता तो सबको ही होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पर ये आपका मेंटल पीस सारा छीन लेते हैं, दिमाग को खाली कर देते हैं लिटरली। अगर आपका कोई काम जैसे अगर ऑन एन एवरेज किसी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का कोई काम होता है तो 15 दिन लगता है, 15 दिन में सब तैयार होके आ जाता है। पर अगर आप ये फीस नहीं दी और तो ये काम आपका 1.5 साल तो मिनिमम होगा और फिर 15 साल भी लग सकते हैं, मतलब और ना भी हो काम मना ही कर दें साफ, ये भी हो सकता है। पर ये पता नहीं क्यों हो रहा है, आखिर इतना करप्शन इस सिस्टम में घुस कहाँ से गया है कि ये सिस्टम पूरा फेल हो चुका है, पूरा फेल हो चुका है। अगर वो ईमानदार आदमी है तो वो या वो तो नौकरी छोड़ देगा या वो सुसाइड ही कर लेता है भाई। आजकल देख ही रहे हो आप, न्यूज़ में इतनी आती हैं। पर ये हो क्यों रहा है? इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में अगर आप जाएँगे, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपको वहाँ पर एक पूरी हायरार्की फ़ॉलो करनी पड़ती है। एक आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है, वो फिर एप्लीकेशन रिस्पेक्टेड या फिर कंसर्न्ड ऑफ़िसर के पास जाती है। फिर वो ऑफ़िसर उसे अप्रूव करता है, वो सीनियर ऑफ़िसर के पास जाती है, तब वो अप्रूव होकर आती है। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। पर ये जो आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, वो जो फर्स्ट स्टेप है, वो तो क्लियर हो जाता है। पर वो एप्लीकेशन सेकंड आपकी जाती कहाँ है? वो फिर आप कंसर्न्ड ऑफ़िसर के पास जाएगी, वो फिर उसी कागज़ों में दबती चली जाती है। क्यों? क्योंकि भैया देखो काम कराना तो खर्चा पानी तो देना पड़ेगा और अगर आप खर्चा पानी नहीं दोगे तो आपका काम तो भाई साहब मुश्किल ही है। इवन मेरे को खुद अपना काम करवाना था तो उसके लिए मुझे बोला गया तो मैंने सोचा तरीके से काम करवाता हूँ, तरीके का काम ही ठीक होगा। तो मैं गया, मुझे किसी डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कराना था किसी का, तो वो सबने मना कर दिया, हाथ उठा ली। पर मैं बाहर आया, बाहर चाय वाले के पास गया मैं, चाय वाला बैठा हुआ था, उसके साथ बैठा हुआ था 2 आदमी और बोले भाई साहब क्या काम कराना है? तो मैं बोला ये काम कराना है और उसने फिर जाकर कहा मुझसे कि करवा दूँगा, 2 दिन में करवा कर दे दूँगा, 60,000 रुपए लगेंगे। एंड आई वाज़ लाइक, मैं कहा भाई उन्होंने मना कर दिया, ये काम हो ही नहीं सकता। कह रहा है भाई साहब उनको खर्चा पानी चाहिए, खर्चा पानी के बिना तो काम होता ही नहीं है। एंड ही वाज़ राइट। ऑब्वियसली ऑफ़िसर्स आए, ऑफ़िसर्स गए। मैं इतना घूम चुका हूँ कि मेरे को लगता है हर जो स्टाफ़ पुराना है और जो नया है दोनों जानते हैं मुझे, पर मेरा काम अभी भी नहीं हुआ है। ये सिस्टम इतना फ़ेल कैसे हो सकता है यार? आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग पढ़े लिखे आदमी वहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करके लगते हैं। ओके, सॉरी मेहनत करके नहीं लगते हैं, पैसे देकर जॉब करते हैं। पैसे देकर वो जॉब लेते हैं और वो पैसे फिर कमाने के लिए करप्शन स्टार्ट करते हैं। करप्शन जब कवर हो जाता है तो वो ग्रीड बढ़ जाती है। ग्रीड बढ़ जाती है तो प्रोसेस करते-करते वो एक फ़ीस बन जाती है, खर्चा पानी बन जाता है जो कि आपको देना ही पड़ेगा, वरना काम तो हो ही नहीं सकता। बैठे रहो, ना आपका काम होगा, ना कुछ होगा, आपके बेशक डॉक्यूमेंट सारे ठीक हो या कुछ भी हो, आपका काम बनना ही मुश्किल हो जाएगा। और पर ये चीज़ ठीक है, एक लेवल तक होता था भाई, पर अब जैसे ग्रीड बढ़ती जा रही है, लोगों से पैसे ज़्यादा माँगे जा रहे हैं और मुझे कभी बुरा इस चीज़ का भी लगता है कि इतने पढ़े-लिखे लोग, इतने हाई लेवल लोग, जो मतलब इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर करके जाते हैं और वो ऐसे छोटी-छोटी रिश्वत से अपना नाम ख़राब करते हैं। मतलब एक्सेप्ट भी कैसे कर लेते हैं यार ये लोग? और पैसे तो लेते ही हैं पर उस आदमी की बददुआ जो इतनी लोगों की बददुआ लगती है, लेवल ऑफ करप्शन होता स्टार्ट हुआ कहाँ से? आप लोग जाते हो, कोई बड़े नवाब आते हैं, उन्हें जल्दी होती है कोई भी काम करवाने के लिए, तो वो पैसे निकालते हैं। जो पीएन होता है, उसकी जेब में पैसे जाते हैं। वो बोलता है, "भाई साहब मेरा काम जल्दी, आपका हो जाएगा।" ये ऐसे करते-करते लोगों को आदत पड़ जाती है
और वो फिर करप्शन इतना बढ़ चुका है आज के टाइम पे कि आप बिना ये खर्चा पानी दिए आप अपना काम करवा ही नहीं सकते। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी, और वहाँ पे आप जाकर अगर आप एक सभ्य तरीके से पूरे ड्यू प्रोसेस के थ्रू अगर आप अपना काम करवाना चाहोगे तो वो नहीं होगा। पर अगर आप मामूली सी उनका खर्चा पानी दे दोगे, फीस दे दोगे और सर्विस चार्ज दे दोगे तो आपका काम जो कि 15 दिन लगते थे तो शायद वो 7 दिन में भी करके दे सकते हैं, क्योंकि पावर उनके हाथ में ही है। ये मैंने कितना एक्सपीरियंस करा। पर आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि वो जो पैसा आपके पास जा रहा है वो आप उसके साथ आप कितनी बद्दुआ भी ले रहे हो। कितने लोग वो मेहनत से कमाते हैं, हर कोई इतना नहीं होता है कि वो पैसे दे दे। वेल टू डू होना या वो ना, उनको भी रुला देना, उनसे ज़बरदस्ती चार्ज लेना, ज़बरदस्ती फ़ीस लेना, वो आप लोगों को कितनी बद्दुआ दे के जाते हैं। पैसा फलता थोड़ी है किसी को, बेईमाने का पैसा किसी को नहीं फलता भाई। कितने भी छाप लो, कहीं ना कहीं ऐसा निकलता है कि तुम्हारा सारा पैसा बराबर हो जाता है। तो यार क्यों करते हैं इतना करप्शन, और लोग सुधरते भी नहीं है ना इसके बाद, ये भी तो बात है। करप्शन करके आते हैं डिपार्टमेंट में करप्शन करते हैं, फिर डिपार्टमेंट से जब तक जाती नहीं है तब तक करप्शन करते रहते हैं, अपनी पावर को अब्यूज़ करते हैं और सिस्टम के फेलियर का मजाक, सिस्टम का तो धज्जियाँ उड़ा दिया भाई। कोई सिस्टम है ही नहीं इंडिया में, सीधी सी बात ये है। और मेरे को भी लगता है आने वाले टाइम में ये सुधार होने वाला है। आज के टाइम पे जहाँ पर सब कुछ सामने लाने की बात है, आज रिपोर्टर्स अगर कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसका मर्डर हो जाता है। अगर कोई स्कैम बाहर आ गया उसे मार देते तो वो रिपोर्टर को भाई ख़त्म, जिसने वो स्कैम बाहर लेकर आया वो ख़त्म। और अगर आप वो विसल ब्लोअर बनते हो किसी भी चीज़ के लिए तो भाई आपकी जान खतरे में है। क्यों? क्योंकि आपने गलत को गलत बोल दिया। कब तक छुप पाओगे? यहाँ पे तो इंसानों को मार दोगे, ऊपर वाला भी तो बैठा है, वो भगवान भी तो देख रहा है भाई। तो कैसे तुम्हारे निकलेंगी? आज हमारे टाइम में कितने रेप केसेस हो रहे हैं, कितने स्कैम्स हो रहे हैं, कितना फ्रॉड चल रहा है, पर किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हो जाएंगे सस्पेंड 15 दिन में, वापस आ जाएंगे, फिर क्या होगा? सुधर जाओ, इससे पहले सब बर्बाद हो जाए तुम्हारे लिए। और इन सब के बीच जो पिसता है, आम आदमी तो पिस ही रहा है, पर इन सब के बीच जो कुछ गिने चुने ईमानदार लोग बैठे रहते हैं वो पिसना चालू हो जाते हैं। क्योंकि सिस्टम में अगर रहना है तो सिस्टम की तरह चलना पड़ेगा। सिस्टम से अलग चलोगे तो सिस्टम तुम्हें क्रश कर देगा। ऐसे कितने ईमानदार लोग हैं जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको बस ट्रांसफ़र ही मिलते रहे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो अपना काम अब तरीके से करते रहे जैसे उन्हें करना चाहिए। कितने सारे डिपार्टमेंट्स में आज भी ईमानदार लोग हैं जो कि चुपचाप एक साइड बैठ के अपना काम कर रहे हैं, पर उनको नहीं करने दिया जाता है। उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप भी सिस्टम का पार्ट बनिए और इस सिस्टम से जुड़ें। पर वो थैंकफुली मॉरल्स और वैल्यूज़ वाले आदमी होते हैं जो अपना स्टैंड पे खड़े रहते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उन्हीं के कारण आज भी थोड़ी उम्मीद है कि इस देश में सुधार हो सकता है, पर ये सुधार आपके अंदर से स्टार्ट होना चाहिए। जो आप 500, 1000, 2000 पैसे दे के जाते हो, आप उसे देना बंद कीजिए। आप इन लोगों को बढ़ावा देना बंद कीजिए, तभी इस देश में सुधार होगा। आपका काम अगर नहीं हो रहा है तो आप विसल ब्लोअर बनिए। अगर आपके किसी एक बंदे ने मना कर दिया तो आप उनके सीनियर को कंप्लेंट करिए। उन्होंने मना कर दिया तो उनके सीनियर को कंप्लेंट कीजिए। उन्होंने मना कर दिया तो और सीनियर को कंप्लेंट कीजिए, और उन्होंने भी मना कर दिया तो आज सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डालकर अपना काम करवा सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप ये चीज़ें दिखाकर अपना काम करवा सकते हैं। और अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए तो आपका काम होगा। पर उससे बचने के लिए, अपना थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए आप उनके फेलियर, जो फेल्ड सिस्टम है उसका पार्ट बन जाते हैं। उनके सिस्टम में उनको पैसा देकर आप उनको और बढ़ावा देकर कि हाँ, पैसे दोगे तो काम होगा वरना नहीं काम होगा, ये माइंडसेट उनका भर देते हैं तो वो उनका लालच भी बढ़ जाता है और वो भी पीछे नहीं हट सकते। तो उनको और उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप रिश्वत का पैसा ले तो लेते हैं, पर वो रिश्वत का पैसा फलता नहीं है। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बद्दुआ ही ले रहे हो किसी की, और वो पैसा कहाँ निकल जाए, कैसे निकल जाए, किसी को नहीं पता आपके अलावा। पर जो डिफ़िकल्टीज़ आप लोग फेस करते हैं वो आप लोग ही जानते हैं।
तो इस चीज़ को सुधार हमें खुद से करना होगा, हमें पहले खुद सुधरना होगा। खुद सुधार करेंगे तभी देश सुधरेगा, तभी सिस्टम सुधरेगा। रिश्वत देना बंद करो, रिश्वत लेना बंद करो, तभी इस देश में सुधार आएगा। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें अपनी कन्वे कर पाया, जो मेरे माइंड में फ्रस्ट्रेशन थी कुछ टाइम से। ये जो सिस्टम का फेलियर मेरे साथ हुआ, तो सिस्टम ने मेरे साथ मजाक करा है। मेरे को खुद इतना मैं मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि बस आई वॉज अबाउट टू ब्लो अप। तो प्लीज़ सिस्टम के आदमियों सुधर जाओ, और सोसाइटी के आदमियों आप भी सुधर जाओ। रिश्वत देना बंद कीजिए, रिश्वत लेना बंद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो वो भी कमेंट में बताइए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली बार मिलते हैं।